दोस्तों नमस्कार। दोस्तों, डायरेक्ट टू मोबाइल सैटेलाइट कनेक्टिविटी ये जो है आज का नया चलन है मोबाइल फोन इस्तेमाल करने का। अब दोस्तों, सैटेलाइट की क्या दरकार है, क्यों जरूरत है मोबाइल फोन से डायरेक्ट कनेक्ट करने के लिए? अब इसके लिए दोस्तों इसलिए जरूरत है क्योंकि आप देखें, टेरेस्ट्रियल जो कवरेज है, जिससे आप टावर बोलते हैं, आप टावर नहीं मिल रहा है। तो इसलिए नहीं मिलता दोस्तों क्योंकि टावर का सिग्नल जो है हर जगह पे हर समय अवेलेबल नहीं होता। कुछ डार्क स्पॉट्स होते हैं नेटवर्क में। अब उन डार्क स्पॉट्स को फिल करने के लिए सैटेलाइट को इस्तेमाल करना पड़ता है। अब दोस्तों, ये जो सैटेलाइट सेवाएं हैं बहुत सारी कंपनी प्रोवाइड करती है। एएसटी मोबाइल, स्टारलिंक, ग्लोबल स्टार, ऐसे करके बहुत सारी कंपनीज हैं जो कि प्रोवाइड करती हैं। तो आज का वीडियो जो है इसी पे समर्पित है कि ये सारी कंपनीज जो ये सेवाएं प्रदान कर रही हैं और डिफरेंट ऑपरेटर्स को प्रदान कर रही हैं, जिसके साथ उन्होंने टाई अप किया हुआ है, वो किस तरह से काम करते हैं और इसमें क्या लिमिटेशन है और क्या अपॉर्चुनिटीज हैं। अब दोस्तों, इस प्रेजेंटेशन को मैंने सोचा थोड़ा सा इंटरेस्टिंग बनाया जाए, इसलिए मैंने दोस्तों काफी मेहनत करके कुछ एनिमेशंस तैयार करे हैं। वो एनिमेशन को देखने के बाद में आपको क्लियर हो जाएगा कि ये सेवाएं कैसे काम करती हैं और इसके अंदर में क्या क्या अपॉर्चुनिटीज हैं और क्या क्या लिमिटेशंस हैं। तो दोस्तों, पहला एनिमेशन आपके सामने है। तो देखिए दोस्तों, ये है आपकी पृथ्वी और पृथ्वी के चारों ओर ये सैटेलाइट्स दिख रहे हैं आपको, डॉट्स। तो 6 सैटेलाइट्स सर्कल कर रहे हैं। अब दोस्तों, ये सैटेलाइट जो है ये एक जगह स्टैटिक नहीं है। जैसे जियो स्टेशनरी सैटेलाइट में क्या होता है कि पृथ्वी भी घूम रही है और ये सैटेलाइट भी घूमता है। तो ये जो है पृथ्वी से स्टैटिक नजर आता है, मतलब स्थिर नजर आता है। यहां पे क्या होता है दोस्तों, सैटेलाइट जो है पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगाती हैं ऐसे करके। अब जब ये चक्कर लगाती है पृथ्वी के चारों ओर, तो इसलिए चक्कर लगाती है क्योंकि ये लो अर्थ ऑर्बिट में है। लो अर्थ ऑर्बिट का मतलब क्या हुआ कि ये जो डिस्टेंस है ये हो सकता है 300 किलोमीटर हो, 400 किलोमीटर हो, या फिर 600 किलोमीटर, 700 किलोमीटर हो। पर जो सैटेलाइट स्टेशनरी रहती है पृथ्वी से, उसका डिस्टेंस होता है 36,000 किलोमीटर। तो बहुत दूर होता है। इसीलिए वो सैटेलाइट जिसको बोलते हैं हम जियो स्टेशनरी सैटेलाइट, इससे आप मोबाइल कनेक्टिविटी नहीं दे सकते। क्यों? क्योंकि इतना दूर होता है, जब तक सिग्नल पहुंचेगा तब तक बहुत वीक हो चुका होगा, तो वो नहीं चलता है। इसीलिए आपको लियो सैटेलाइट की जरूरत पड़ती है कनेक्शन देने के लिए। अब मैं आपको एनिमेशन रन करता हूं तो आपको समझ में आएगा कि ये कैसे काम करता है। अब देख रहे हैं दोस्तों, ये सैटेलाइट घूम रहा है ऐसे करके। अब सारे सैटेलाइट्स ऐसे घूम रहे हैं कि जैसे देखिए, ये जो कवरेज दिख रहा है आपको नीचे, ये बीम का जो है फुटप्रिंट है। मैं आपको रोक के बताता हूं, मैं इसको रोक देता हूं। ये आपको जो कलर नजर आ रहे हैं, ये बीम का आरएफ बीम के फुटप्रिंट है। मतलब ये जो सैटेलाइट से जो तरंगे निकल रही हैं, वो जो है धरती के अंदर में एक पर्टिकुलर एरिया को कवर कर रही हैं। ये जो छोटा सा एरिया को कवर कर रहा है। तो अलग अलग बीम अलग अलग एरिया को कवर करता है। अब वो ऐसा क्यों होता है दोस्तों? एक सैटेलाइट से मल्टीपल बीम्स क्यों निकलते हैं, एक बीम क्यों नहीं निकलता? क्योंकि अगर आप छोटे छोटे जो है एरियाज को डाइसेक्ट करेंगे, तो आपको क्या होगा कि जो स्पेक्ट्रम है वो लिमिटेड होता है सैटेलाइट का D2M के लिए, नॉट फॉर ब्रॉडबैंड। क्योंकि लो फ्रीक्वेंसी बैंड में इस्तेमाल होता है ये जो फ्रीक्वेंसी है, ये लो फ्रीक्वेंसी बैंड में यूज करते हैं, हाई फ्रीक्वेंसी में नहीं कर सकते। तो लो फ्रीक्वेंसी बैंड में ज्यादा स्पेक्ट्रम होता नहीं है, इसलिए इसको बाइफरकेट करना, इस तरह से जो है छोटे 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 एरियाज बनाना बहुत जरूरी है, जिससे हम कैपेसिटी को एनहांस कर सकते हैं। जिस तरह से हम टेरेस्ट्रियल कैपेसिटी एनहांस करते हैं टावर को मल्टीपल टावर लगा के। तो इसलिए दोस्तों, अगर इस एनिमेशन को आप देखेंगे, यहाँ पे आपको एक सैटेलाइट से 6 बीम निकलती नजर आ रही होंगी। वैसे देखा जाए तो आप जो है बहुत सारे बीम निकाल सकते हैं। आप चाहें तो 30 बीम निकाल सकते हैं, 60, 120। तो वो बीम्स कैसे निकलती हैं? क्योंकि वो एंटीना जो होती है सैटेलाइट का, वो एंटीना जो है उसको बोलते हैं बीम शेपिंग टेक्नोलॉजी यूज करते हैं एंटीना में। तो वो बीम्स जो है वो निकल के धरती में जाके डायरेक्टली जो है उसका फुटप्रिंट जो है वो धरती में डायरेक्टली जाके उसका फुटप्रिंट जो है वो पहुंचता है। और उस फुटप्रिंट के अंदर में कोई अगर उपभोक्ता अपना मोबाइल फोन लेके बैठा है, तो वो सीधा वो सेवाएं इस्तेमाल कर सकता है। अब ये जब घूमता है दोस्तों, तो जैसे जैसे घूमता है वैसे वैसे जो है वो डिफरेंट एरिया में कवरेज प्रोवाइड करता है। अब देखिए, शिफ्ट होता जा रहा है ये फुटप्रिंट, और कुछ नॉन कवरेज एरियाज भी है
जिसको बोलते हैं नॉन कंटिन्यूअस कवरेज। क्योंकि अगर आप 6 सैटेलाइट यूज कर रहे हैं तो 6 सैटेलाइट से पूरा धरती कवर नहीं हो सकता, है ना दोस्तों। इसीलिए आप देखेंगे ये जो जब ये घूमता है तो कुछ समय में कुछ जगह पे कवरेज होता है, कुछ समय में कुछ जगह पे कवरेज नहीं होता है। अब ये समस्या जो है कुछ सैटेलाइट कंपनीज में आती है, जैसे कि एएसटी। अब मैं आपको दिखाता हूं दोस्तों कि एएसटी के अंदर में एएसटी का जो है डायरेक्टली मैं आपको एएसटी का सैटेलाइट के जो जो लोकेशंस हैं उसको दिखाता हूं, जो कि मूव कर रहे हैं, अभी अभी लाइव मूव कर रहे हैं। आपको दिख रहा है दोस्तों, ये देखिए स्पेस मोबाइल 003। अब इसको घुमा के दिखाता हूं दोस्तों, ये देखिए ये भी स्पेस मोबाइल, करीब 6 सैटेलाइट्स हैं दोस्तों। ये देख रही है आपको मूव करते हुए नजर आ रहे हैं ये सैटेलाइट्स। कितने सैटेलाइट्स हैं? 6 सैटेलाइट्स हैं। और ये सैटेलाइट जो है चारों तरफ, धरती के चारों तरफ मूव कर रहे हैं। और आप देखेंगे कि कितना जो है कम डेंसिटी है सैटेलाइट्स के, कुछ बहुत ही कम डेंसिटीज हैं। अगर इतना कम डेंसिटी होगा तो आपको जो है कंटिन्यूअस कवरेज किसी भी तरह से नहीं मिल पाएगा। इसलिए दोस्तों अगर आप एएसटी मोबाइल का इन्वेस्टर प्रेजेंटेशन में जाएंगे, जो उन्होंने अभी रिसेंटली नैस्डेक में किया था मई 2025 में, वहां पे आपको जो है नजर आएगा, उन्होंने क्लियरली बोला था ये बात कि रेवेन्यू शेयर बिजनेस मॉडल designed to allow easy sign up, expected to start initial operation in 2025 with government and non continuous service। ये बहुत जरूरी है। और इन्होंने इसका जो है जिक्र उन्होंने एक जो यूएस जो एसईसी है, जो यूएस के जो स्टॉक रेगुलेटर है, उनको भी इन्होंने ये बात कही है। इसका मतलब दोस्तों जो जो एएसटी मोबाइल ब्रॉडबैंड कंपनी है, जो कि स्पेस से मोबाइल सर्विसेज देती है, वो कंटिन्यूअस सर्विसेज नहीं दे सकती। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपको यहां पे नजर आ रहा है। देखिए कितने कम सैटेलाइट्स हैं, दिख रहा है आपको। तो एक और एनिमेशन से समझने की कोशिश करते हैं कि एएसटी सर्विसेज देती कैसे हैं। तो देखिए 6 सैटेलाइट आपके सामने नजर आ रहा है। ये देखिए आपका एएसटी मोबाइल का नेटवर्क है, और मैंने इसको जो है फॉर द पर्पस ऑफ जस्ट अंडरस्टैंडिंग सैटेलाइट्स को यूनिफॉर्मली स्प्रेड किया हुआ है, जबकि ऐसा है नहीं। क्योंकि आप देख सकते हैं इस डायग्राम के अंदर में जो मैंने आपको दिखाया था, सैटेलाइट्स कैसे मूव कर रहे हैं, वो यूनिफॉर्मली स्पेस तो बिल्कुल ही नहीं है, वो ग्लोब में कहीं पे भी है। तो इस ऐसा होता नहीं है। बट उन्होंने क्या किया होगा कि जो सर्विसेज देने के लिए उनको जो जरूरत पड़ी होगी, उन्होंने उस तरह से इसको जो है स्ट्रक्चर किया होगा कि कहाँ कहाँ पे कैसा कवरेज देना है। तो इस सिमुलेशन में रन करता हूं, आपको दिखेगा कि कैसे कवरेज होता है। अब देख रहे हैं दोस्तों, यहाँ पे गेटवे है। जैसे ही गेटवे जो है कवरेज के रीजन से बाहर चली जाती है, कहीं पे भी कवरेज नहीं मिल रहा आपको। कवरेज का मतलब व्हाइट लाइट, है ना। अब देखिए ये जो है ये जो घूम रहा है, और ये गेटवे, जहां पे गेटवे, व्हाट इज गेटवे? गेटवे का मतलब ये होता है कि यहां से सिग्नल निकल के इंटरनेट में कनेक्ट होगा। मतलब वो जो सैटेलाइट के अंदर में जो सिग्नल होगा, जो आपका मोबाइल फोन है, जैसे मान लीजिए यहाँ से मोबाइल फोन ही गया है यहाँ पे, फिर ये सीधा जो है इस गेटवे के थ्रू इंटरनेट में जाएगा, है ना। तो बट गेटवे का कनेक्शन भी सैटेलाइट को दिखना चाहिए। अगर वो गेटवे नहीं दिखे तो आपको कवरेज कहीं पे भी नहीं मिलेगा। अब दोस्तों इसमें एक बात आती है कि ये जो गेटवे है, ये एक ही नजर आ रहा है, हो सकता है 2 हो या 3 हो, तो ये सारे जगह पे कैसे कम्युनिकेट कर रहा है? तो हाउ, लेट्स अंडरस्टैंड दिस। मैं को रोकता हूं यहाँ पे एक जगह पे, तो आपको समझ में आएगा। लेट्स स्टॉप दिस हियर। अब यहाँ पे मैं रोकता हूं। अब देखिए ये सैटेलाइट नंबर 1 है, गेटवे तो उसको यही नजर आ रहा है। तो इसका मतलब क्या है कि मैं अगर यहाँ पे हूं तो इस सैटेलाइट के थ्रू गया, इस गेट के थ्रू बाहर निकल के इंटरनेट में चला गया। पर ये लोग कैसे जो हैं, इनको कैसे गेटवे नजर आ रहा है? क्योंकि यहाँ तो गेटवे है नहीं। ये इसलिए नजर आ रहा है क्योंकि इंटर सैटेलाइट लिंक्स हैं। देख रहे हैं आप, ये जो लिंक्स हैं, ये जो है आपका, मान लीजिए यहाँ पे कोई मोबाइल उपभोक्ता है, वो सैटेलाइट से बात कर रहा है, वो सीधा ये आईएसएल के थ्रू ऐसे होते हुए गेटवे के थ्रू बाहर आ जाएगा। तो इसीलिए क्या होता है कि ईएसटी मोबाइल ने क्या कर रखा है कि ये जो आईएसएल को यूज करके वो हर जगह पे ये सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं। बट देयर आर डार्क स्पॉट, दिख रहा है आपको, क्योंकि हर जगह पे कवरेज नहीं है। तो दोबारा रन करके देखेंगे तो आपको ये दिखेगा, ये डार्क स्पॉट्स हैं। इसीलिए इसको नॉन कंटिन्यूअस बोला गया है। ये नॉन कंटिन्यूअस है, ये कंटिन्यूअस नहीं है। तो टेरेस्ट्रियल में जैसे आपको कंटिन्यूअस सर्विसेज मिलेगा, एएसटी में आपको कंटिन्यूअस सर्विस नहीं मिलेगा, अनलेस वो सैटेलाइट के नंबर्स काफी बढ़ा दें। अभी तो देखिए स्पेस मोबाइल के सैटेलाइट्स कितने कम हैं।
अच्छा, दूसरा एक पॉइंट दोस्तों और भी है, जैसे मैंने आपको पहले एनिमेशन में बताया था कि ये बीम्स, ये जो नंबर ऑफ बीम्स हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इतने कम सैटेलाइट्स हैं तो उनको बहुत सारे बीम्स चाहिए। अब ये बीम कैसे बनते हैं, इसको जो है बहुत ही आसान भाषा में समझने की कोशिश करते हैं। अब होता क्या है दोस्तों, ये जो सैटेलाइट है इसके अंदर में बहुत सारे एंटीनास होते हैं, मतलब एक नहीं, दो नहीं, करीब हजार, मतलब 2000 3000 बहुत सारे एंटीनास हो सकते हैं। अब वो जो एंटीनास हैं वो एक साथ ग्रुप्स में काम करके ये बीम्स जनरेट करते हैं। दे डोंट वर्क एज एन आइसोलेशन, दे वर्क इन ग्रुप्स और इन सेगमेंट्स, और उसको उससे ये बीम्स जनरेट होता है। अब दिक्कत क्या है दोस्तों, क्योंकि ये जो सैटेलाइट्स हैं लो फ्रीक्वेंसी में काम करते हैं, तो एंटीना का जो साइज जो होता है वो बहुत बड़ा हो जाता है। तो अगर आपको मैं दिखाऊं AST मोबाइल का एंटीना साइज, तो आपको देख के बड़ा आश्चर्य होगा। अब ये देखिए, मैं आपको दिखाता हूं AST मोबाइल जो है, कहाँ गया वो AST मोबाइल का जो एंटीना, ये देखिए, ये देखिए, ये आपको दिखेगा। देखिए ये लोग खड़े हुए हैं आपके सामने, ये है एक एंटीना, ठीक है। ये एंटीना कितना बड़ा है, अब देखिए, इसको सैटेलाइट का नाम क्या है, ब्लू वॉकर 3। अब देखिए ये इतना बड़ा एंटीना होता है, जबकि स्टारलिंक के जो ब्रॉडबैंड सैटेलाइट्स होते हैं बहुत छोटे होते हैं, बहुत ही छोटे। अब इसको जो है स्पेस में जाके इसको उड़ा के लेके जाना, अनफोल्ड करना इज ए बिग टास्क। यही टेक्नोलॉजी है। तो जे अगर आपके एंटीना इतना बड़ा नहीं होगा, तो आप ये बीम जो मैं आपको दिखा रहा था, इतने सारे बीम्स आप जनरेट नहीं कर पाएंगे। और अगर बीम्स नहीं जनरेट करेंगे तो आप ज्योग्राफिकल सेगमेंटेशन नहीं कर पाएंगे, तो आपको कैपेसिटी नहीं मिलेगी, आपको जो ब्रॉडबैंड की जो स्पीड है वो नहीं मिलेगी। तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट जो है मुद्दा है कि नहीं। अब दूसरा है दोस्तों ग्लोबल स्टार। अब आपको पता है कि एप्पल ने ग्लोबल स्टार के साथ करार किया था, जो मैंने आपको बताया था या नहीं बताया था, आप देख लीजिए। एप्पल ने, जो हमारा जो एप्पल कंपनी है, ग्लोबल स्टार के साथ डील साइन किया इमरजेंसी कम्युनिकेशन में। अब ग्लोबल स्टार और AST मोबाइल के सर्विस में फर्क क्या है, ये समझने के लिए दूसरे एनिमेशन में चलते हैं दोस्तों। इसमें आपको दिखेगा कि ग्लोबल स्टार का सैटेलाइट आपको नजर आ रहा है। अब ग्लोबल स्टार के बहुत सैटेलाइट्स हैं, एक नहीं है, बहुत ज्यादा सैटेलाइट्स हैं। उसका नेटवर्क भी आपको मैं दिखा देता हूं, उसके बाद में ये आपको समझ में आएगा। ये देखिए दोस्तों, ये सारे ग्लोबल स्टार के सैटेलाइट्स हैं जो आप घूम रहे हैं आसमान में, है ना। तो करीब बहुत सारे हैं सैटेलाइट्स, तो काउंट करके मैं आपको एग्जैक्ट नंबर मैं आपको बता देता हूं कि ग्लोबल स्टार के कितने सैटेलाइट्स हैं। मेरे प्रेजेंटेशन में आपको दिखेगा ये ग्लोबल स्टार के कितने सैटेलाइट्स हैं। ये देखिए, ग्लोबल स्टार के करीब 48 लियो सैटेलाइट्स हैं। तो 48 लियो सैटेलाइट्स जो है दुनिया के चक्कर काट रहा है। बट इसके बावजूद भी ग्लोबल स्टार AST की तरह जो है वॉइस ब्रॉडबैंड नहीं दे सकता। क्यों नहीं दे सकता दोस्तों? वो इसलिए नहीं दे सकता, एनिमेशन में चलते हैं और देखते हैं कि क्या क्या प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम क्या है दोस्तों कि ग्लोबल स्टार एक कॉन्सेप्ट यूज करता है जिसका नाम होता है बेंट पाइप कॉन्सेप्ट। अगर आप ग्लोबल स्टार में देखेंगे तो आपको ये लिंक्स नहीं नजर आएंगी, इंटर सैटेलाइट लिंक्स ये नहीं नजर आएंगी। जबकि आप देखिए AST में आपको ये लिंक्स नजर आ रही है, इंटर सैटेलाइट, क्योंकि सैटेलाइट आपस में कम्युनिकेट करते हैं स्पेस में। पर ग्लोबल स्टार ऐसा नहीं करता है। तो ग्लोबल स्टार कैसे कम्युनिकेट करता है? ग्लोबल स्टार को अगर ये कवरेज एरिया में, कवरेज के अंदर में ये मतलब सर्विस चाहिए, तो आपको गेटवे नजर आना चाहिए। जब तक गेटवे नजर नहीं आएगा तब तक आपको सर्विस नहीं मिलेगी। तो आपको रन करके दिखा देता हूं, देखिए घूम रहा है, जैसे ही गेटवे से बाहर चला गया, गेटवे में आ गया, आपको सर्विस मिल गई। देखिए ये खाली हो गया। जैसे ही ये निकल जाएगा गेटवे से, ये गेटवे जो है इस कवरेज से निकल जाएगा, ये जो है ये लाइट बंद हो जाएगी। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों, कि इसीलिए ग्लोबल स्टार के अंदर में ये इसको बोलते हैं, कॉन्सेप्ट बोलते हैं बेंट पाइप कॉन्सेप्ट। अब ये बेंट पाइप के कारण गेटवे दिखना बहुत जरूरी है। बिना गेटवे दिखे आपको सर्विसेज नहीं मिलेंगी। और इसके अंदर में ये सैटेलाइट छोटा होता है कंपेयर टू स्पेस मोबाइल, AST स्पेस मोबाइल, और इसलिए आप उतने RF बीम बना नहीं सकते। इसीलिए जो है ग्लोबल स्टार, जो एप्पल का करार है ग्लोबल स्टार में, वो सिर्फ इमरजेंसी कम्युनिकेशन के लिए है। और अगर आपको वॉइस कॉल करना है तो आपको स्पेशल डिवाइसेस यूज करने पड़ेंगे, जो मैं आपको दिखा देता हूं कि ग्लोबल स्टार के, ये देखिए, ग्लोबल स्टार के जो वॉइस के लिए आपको इस तरह के नॉन कमर्शियल डिवाइसेस यूज करने पड़ेंगे। तो ग्लोबल स्टार
और AST मोबाइल में यही फर्क है कि बेंट पाइप कॉन्सेप्ट है, उसके कारण आपको जो है इंटर सैटेलाइट कनेक्टिविटी नहीं है। और इतने सैटेलाइट होने के बावजूद भी जो मैं आपको बता रहा था, वो AST की तरह जो ब्रॉडबैंड सर्विसेज वो प्रोवाइड नहीं कर सकता, क्योंकि AST के पास में एंटीना बहुत बड़ा साइज है और वो बीम को स्प्लिट करके इस तरह से जो है बीम स्प्लिटिंग करके जो है अपनी कैपेसिटी को एनहांस करता है। अच्छा दोस्तों, ये जो ग्लोबल स्टार का मैंने आपको बताया था, ये जो है अगर आप देखें 8 सैटेलाइट का जो आपने दिखा। अब बात करते हैं कि स्पेस एक्स कैसे करेगा काम, बिकॉज स्पेस एक्स ने अभी रिसेंटली टी मोबाइल के साथ में एक करार किया है। अब स्पेस एक्स के जो सैटेलाइट्स हैं, अब उसका साइज तो पता नहीं है, उनका एंटीना साइज कितना होगा वो तो पता नहीं, पर इतना जरूर मालूम है कि स्पेस एक्स का जो सैटेलाइट है वो AST मोबाइल के सैटेलाइट से छोटा होगा। जो मैं आपको दिखा रहा था AST मोबाइल, जो आपका ब्लू वॉकर 3 है, इससे छोटा होगा। पर स्पेस एक्स के जो नंबर ऑफ सैटेलाइट्स होंगे बहुत ज्यादा होंगे। इसलिए दोस्तों अभी जो स्पेस एक्स है, स्टारलिंक है, जो टी मोबाइल के साथ में उन्होंने जो करार किया है, वो 1900 मेगाहर्ट्ज स्पेक्ट्रम यूज कर रहे हैं और उन्होंने जो है उससे पूरा US के अंदर में कनेक्टिविटी प्रोवाइड की है। पर वो कनेक्टिविटी इतनी अच्छी नहीं है। तो अगर आपको मैं ये जो वीडियो जो है मैं सुन रहा था, ये 4 वीक पहले किसी ने पोस्ट किया है, स्टारलिंक डायरेक्ट टू सेल डेटा 30 डेज ऑफ ट्रायल। तो ये जो है वीडियो देखने के बाद मेरे को पता चला कि बहुत अच्छा कनेक्टिविटी नहीं है, बीच बीच में कनेक्टिविटी फेल हो जाती है। तो क्योंकि 5 मेगाहर्ट्ज स्पेक्ट्रम है, बट अभी उन्होंने जो है एक स्पेक्ट्रम खरीदा है $17 बिलियन का इकोस्टार कंपनी से, जो मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बनाया था। उसमें उनको जो है काफी स्पेक्ट्रम होगा और उसमें उन्होंने अगर वो सैटेलाइट जब लॉन्च करेंगे तो उससे आपको कनेक्टिविटी की जो क्वालिटी है बहुत ज्यादा बेटर हो जाएगी। तो उससे जो है स्पेस एक्स विल बी एबल टू डू बेटर देन व्हाट दे आर एबल टू डू राइट नाउ। तो दोस्तों, तो ये जो है जस्ट लेट्स ब्राउज थ्रू एंड समराइज द ओवरऑल डिस्कशन जो मैं आपको बता रहा था। लो फ्रीक्वेंसी बैंड के बारे में मैंने बता दिया आपको, और लिमिटेड स्पेक्ट्रम बता दिया, इसलिए आपको जो है RF बीम स्प्लिटिंग करने की जरूरत है। उसके लिए आपको बहुत बड़ा एंटीना चाहिए, जो मैंने आपको यहाँ पे भी दिखा दिया है कि एंटीना का साइज क्यों इतना बड़ा होना चाहिए। जितना बड़ा एंटीना होगा उतनी ज़्यादा आप बीम्स बना सकते हैं। और हाई फ्रीक्वेंसी में जो है आप सुन नहीं सकते, इसलिए हाई फ्रीक्वेंसी में आप मोबाइल कम्युनिकेशन नहीं कर सकते, लो फ्रीक्वेंसी में चाहिए। मल्टी बीम के बारे में बता चुका हूं मैं आपको, AST मोबाइल के बारे में बता चुका हूं। और एक और इंपॉर्टेंट चीज है दोस्तों, ये सॉफ्टवेयर डिफाइंड रेडियोस होते हैं। वो क्या? क्योंकि आपको पता नहीं है 700 मेगाहर्ट्ज में करना है कि 800 में करना है कि 900 में करना है कि L बैंड में करना है कि S बैंड में करना है कि 1800 में करना है। तो सैटेलाइट के अंदर में जो रेडियो होता है वो सॉफ्टवेयर कन्फिगरेबल होता है, क्योंकि जिस तरह से करार होगा उस तरह से उस फ्रीक्वेंसी को वो चेंज कर देंगे, है ना दोस्तों। अब स्टारलिंक के बारे में मैं बता चुका हूँ, उनके बहुत सारा टारगेट है, करीब 650 सैटेलाइट लॉन्च करने का है। और AST मोबाइल के तो नंबर ऑफ सैटेलाइट लॉन्च करीब 60 के आसपास है, तो अभी उनके पास सिर्फ 5 या 6 सैटेलाइट्स हैं। अच्छा, ग्लोबल स्टार के मैंने आपको बता दिया कि ये कमर्शियल में नहीं यूज करता, ये L and S बैंड में यूज करता है। और अगर आप ग्लोबल स्टार का वो देखें, कवरेज देखें, जो उन्होंने जो अभी देखिए कवरेज मैप होगा ग्लोबल स्टार का, ये आपका इस तरह का कवरेज मैप है। पूरी दुनिया में कवरेज नहीं, क्योंकि उनके पास हर जगह स्पेक्ट्रम अवेलेबल नहीं है, ठीक है। इसलिए वो ऑप्टिमाइज फॉर IoTs है, नॉट फॉर वॉइस। तो ये स्लाइड आप पॉज करके देख सकते हैं, आपको पूरा कंपैरिजन मिल जाएगा। और कंस्ट्रेंड एंड बॉटलनेक मैं बता चुका हूँ, लिमिटेड लो फ्रीक्वेंसी बैंड कैपेसिटी बॉटलनेक है, एंटीना साइज वर्सेस सैटेलाइट काउंट ट्रेड ऑफ, स्पेक्ट्रम हार्मोनाइज। अच्छा हाँ, इंडिया के अंदर में क्योंकि सर्कल बेस्ड स्पेक्ट्रम है तो एक बड़ी समस्या होने वाली, क्योंकि क्रॉस बॉर्डर इंटरफेरेंस हो जाएगा। क्योंकि एक सर्कल के अंदर में मान लीजिए वोडाफोन इस सर्कल में है, बाजू में अगर भारती है और AST मोबाइल वोडाफोन का स्पेक्ट्रम यूज कर रहा है, तो भारती के स्पेक्ट्रम में इंटरफेयर करेगा, तो वो एक बहुत बड़ी दिक्कत है। और एक और दिक्कत यह है कि 5 साल में सैटेलाइट को डी ऑर्बिट करना पड़ता है एज पर US रेगुलेशन। और इंडिया फोकस मैंने बता दिया ऑलरेडी, VI और AST टाई अप, बॉर्डर इंटरफेरेंस, उनको जो है शायद MSS बैंड को में जो है रिलाई करना पड़ेगा। अब होगा नहीं कि नहीं होगा वो दूर की बात है। और देर आर बिजनेस एंड रेगुलेटरी चैलेंज, आप ये सारी स्लाइड को पॉज करके देख सकते हैं। और बिग पिक्चर क्या है, D2M कवरेज सप्लीमेंट है, सब्स्टिट्यूट नहीं है। AST फ्यू लार्ज सैटेलाइट्स, हैवी बीम। स्टारलिंक में है मेनी सैटेलाइट्स, नैरो चैनल। ग्लोबल स्टार इज ओनली रिलायबल IoT मैसेजिंग is niche, and future depends on beam management
इंटर सैटेलाइट लिंक्स, रेगुलेशन एंड इकोनॉमिक्स। थैंक यू दोस्तों फॉर योर टाइम। एंड तक सुनने के लिए, और एक मैं नया वीडियो दूसरे टॉक में जल्दी लेके आऊंगा।